नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ADR अड्डा पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत, एडवोकेट। तो आज मैं अपना नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कुछ मुद्दों पर आपसे अपने विचार और राय शेयर करता हूं। मैं न्यूज़ रिपोर्टर यूट्यूबर यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ता हूं और आपसे आज थोड़ी सी मैं बात करूंगा क्योंकि मैं परसेप्शन की बात करता हूं। तो परसेप्शन बनाया जा रहा है 2024 के चुनाव, आम चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ राम मंदिर को लेकर जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, अयोध्या में रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, एक तरफ वो नैरेटिव है। तो मैं इस नैरेटिव को थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये नैरेटिव के अंदर क्या क्या चल रहा है। अयोध्या के नैरेटिव के अंदर अब ये पूस का महीना चल रहा है। हिंदी पंचांग, संस्कृत पंचांग के हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से ये पूस का महीना चल रहा है। इन पूस के महीने में शायद शादी और विवाह भी बंद हो जाते हैं और इस पूस के महीने में अयोध्या में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है चुनाव के लिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान की वहाँ पर की जा रही है। सॉरी, आज थोड़ा मौसम भी तो मित्रों, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है अयोध्या से। अब अयोध्या को एक मुद्दा बना दिया गया है 24 के लिए, जनता के समक्ष अयोध्या को एक मुद्दा बना दिया है। तो एज ए एडवोकेट, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं ये आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न रखता हूँ। इस प्रश्न का आप सभी मेरे व्यूअर्स बहुत बुद्धिजीवी हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि रामलला विराजमान ने वहाँ पर केस लड़ा और रामलला विराजमान को वहाँ पर कोर्ट के आदेश के अनुसार टाइटल मिला, टाइटल सूट की जो लड़ाई कोर्ट में चली उस टाइटल सूट में रामलला पार्टी थे कि रामलला वो केस लड़ रहे थे। तो रामलला की विजय हुई, विराजमान रामलला की वहाँ पर जीत हुई और आज मंदिर बन रहा है और उसको चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। तो जो रामलला विराजमान थे, जो मूर्ति वहाँ पर रामलला विराजमान, आप समझिए इस बात को। ये मेरे इस प्रश्न में रामलला विराजमान को आप अंडरलाइन करें। तो रामलला विराजमान वो केस जीते और रामलला विराजमान का मंदिर वहाँ पर बन रहा है और उन्हीं रामलला विराजमान की मूर्ति जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष तक कोर्ट में केस लड़ा और कोर्ट का डिसीजन उनके हक में आया, वो रामलला विराजमान की बात कर रहा हूँ। रामलला विराजमान को उस जगह से अब बाहर किया जा रहा है और नई मूर्ति की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो जो रामलला विराजमान हैं वो वहाँ से निकाले जा रहे हैं, वहाँ से बाहर किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए देश के लोगों से कह दिया गया है कि आप आने वाली 22-23 तारीख में दिवाली मनाइए। तो अब देशवासियों के सामने ये प्रश्न है कि रामलला जब अयोध्या लौट के आए थे तो उस खुशी में एक दिवाली, जो पारंपरिक दिवाली है, वो मनाई गई थी। तो अब जो रामलला विराजमान जो वहाँ पर केस लड़े सॉरी जो वहाँ पर केस लड़े, इतना संघर्ष किया और रामलला के जो भक्त थे और वहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई और लोगों ने अपने सीने पे गोली खाई और वो रामलला विराजमान जो वहाँ पर थे उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये दिवाली नए रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उनके आगमन पर ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, या इतने वर्षों तक इतना लंबा देश में इस मुद्दे पर संघर्ष चला, तो वो संघर्ष से जीते हुए विराजमान रामलला, आप इसको अंडरलाइन करें, विराजमान रामलला को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है और लोगों से कह दिया गया है कि अब आप दिवाली मनाएं और पूस के महीने में दिवाली मनाएं। और जो सत्ताधारी दल है
उनके कार्यकर्ता पूस के महीने में चावल वितरण कर रहे हैं, जिस महीने में सारे सांस्कृतिक, धार्मिक सारे कार्य, शादी ब्याह और राज्याभिषेक या ये इस तरीके के जो काम, जो एक धारणा है, एक धार्मिक भावना है, वो आप चावल बांट रहे हैं। और चावल बांटते हुए उन्हें बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं है कि पूस का महीना चल रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि रामलला विराजमान को वहाँ से जब बाहर किया जा रहा है, तो ये स्पष्ट करना चाहिए उन लोगों को, जो लोग इसको चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, वो ये इस बात को भी स्पष्ट करें कि विराजमान रामलला की मूर्ति को वहाँ से हटाया जा रहा है। उनकी विदाई पर और नए रामलला के आगमन पर ये दिवाली मनाई जाए, पूरी बात करना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, आप बताएं कि वो रामलला विराजमान जो वहाँ पर केस जीते, उन रामलला का क्या हो रहा है। वो मूर्ति अगर वहाँ से हटाई जा रही है और अगर वो मूर्ति आपके लिए इतना आवश्यक है कि वो मूर्ति वहाँ नहीं रह सकती, तो उस मूर्ति को किसको सौंपा जाएगा? उसको देश की जनता को सौंप देना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने रामलला विराजमान की लड़ाई लड़ी है। और देश की जनता को मैं राम मंदिर ट्रस्ट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं चंपत राय जी, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि रामलला विराजमान जो वहाँ पर विराजमान थे, जिन्होंने टाइटल सूट कोर्ट में लड़ा और जीते, और आज उस जीत के फलस्वरूप वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन रामलला मूर्ति को इस देश के देशवासियों को सौंप दी जाए, राम भक्तों को सौंप दी जाए, ताकि राम भक्त उस मूर्ति को उचित सम्मान और उनका जो इतने वर्ष का अगर वनवास जो रहा इस देश में कि वहाँ मंदिर नहीं बन पाया, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वो लोग उस मूर्ति की पूजा करेंगे और वो उनके सुपुर्द कर दी जाए। ये मेरा प्रश्न है चंपत राय जी से। और आपके सामने भी मेरा ये प्रश्न है, क्या विराजमान रामलला का क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, न कुछ पब्लिश किया जा रहा है, सिर्फ उसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। अयोध्या के बारे में, उस मुद्दे के बारे में मैं आपसे ये आपके समक्ष कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जिन पर आपको विचार करना है और सही कंक्लूज़न तक भी पहुंचना है। और ये एक चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जो भी चल रहे हैं, चावल निमंत्रण या जो भी है ये कितना धर्म संगत है, ये आप सभी लोग, मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो सब समझदार हैं। पूस का महीना चल रहा है और विराजमान रामलला के साथ जो राम भक्तों को इस बात को उठाना चाहिए कि जो विराजमान रामलला हैं, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन रामलला को उस मंदिर से बाहर क्यों किया जा रहा है, नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है। उन रामलला के भक्तों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप अब बुलंद आवाज़ में अपने रामलला के लिए आप एक बार जय श्री राम का नारा लगाएं, जय सिया राम का नारा लगाएं, और इस बात को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएं। और इसमें आप सभी राम भक्तों की बात सरकार सुनेगी, मेरे हिसाब से तो सुनना चाहिए, क्योंकि बलिदान तो राम भक्तों ने दिया है और वो विराजमान रामलला के लिए दिया है। वो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया अयोध्या के नाम पे, ये 2024 के चुनाव की तैयारी है।